मेघालय एक ऐसा जगह जहां पर बादल एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जिसको बादलों का घर कहा जाता है। जहां का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सबसे सुंदर चेहरा दिखाया है। जहां बादल पहाड़ों को ढक रहे हैं और उनके बीच की गहराई को देखकर ऐसा लगता है कि हम अलग ही दुनिया में आए हैं। जहां बारिश के बाद पहाड़ों पर छाई गुलाबी रंगीनाई एक खास चमक और सौंदर्य जोड़ती है। जहां आंखें बंद किया तो ऐसा लगता है कि हम एक खूबसूरत जगह में खड़े हैं। मेघालय भारत का एक राज्य है जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यहाँ की रोमांचक प्राकृतिक सौंदर्य, वर्षा और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। शिलांग मेघालय की राजधानी है और यह एक प्रमुख शहर है जो पहाड़ों में स्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में मुख्य रूप से 3 प्रमुख जातियां हैं: खासी जाति, गारो जाति और जैंटिया जाति। खासी जाति मेघालय की सबसे बड़ी जाति है और उनकी मुख्य भाषा भी खासी है। खासी लोग पहाड़ों में रहते हैं और उनका जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है। उनकी संस्कृति में परंपरागत गाने और नृत्य भी महत्वपूर्ण है। गारो जाति मेघालय में प्रमुख है और उनकी मुख्य बोली गारो है। गारो लोग पहाड़ों और घास फूस पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। जैंटिया भी एक जाति है जो मेघालय राज्य में बोली जाती है। जैंटिया लोग पहाड़ों में रहते हैं और उनकी मुख्य भाषा जैंटिया है। वे अपने परंपरागत वेशभूषा और आदिवासी संस्कृति को महत्व देते हैं। मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थल हैं जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की अधिक वर्षा के कारण मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। मौसिनराम को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला स्थल माना जाता है, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 11 मीटर 87 सेंटीमीटर तक होती है। मेघालय में इतनी वर्षा होने के बहुत सारे कारण हैं। जब बे ऑफ बंगाल से आने वाली गर्म और नम उत्तर पश्चिम मानसून हवाएं मेघालय के पहाड़ों से टकराती है तो यह ठंडी होकर बारिश बन जाती है। मेघालय के कई भाग ऊंचाई पर हैं, जैसे कि खासी और जैंतिया पहाड़। यह पहाड़ी भूमि मानसून पवनों को रोकती है, जिससे वहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जब दक्षिण पूर्वी मानसून का समय होता है तो ये पवनें भी पानी से भरी होती हैं और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करके बारिश लाती है। चेरापूंजी और मौसिनराम में पूरे साल बारिश गिरती है। मानसून पवनें मेघालय में जून महीने में प्रवेश करती हैं। इस समय छोटे मोटे वर्षा होने लगती है जो धीरे धीरे बढ़कर जोर पकड़ लेती हैं। जुलाई और अगस्त महीने में अत्यधिक भारी वर्षा होती है। सितंबर महीने में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण वर्षा होती है। इस समय मानसून पवनें धीरे धीरे क्षेत्र को छोड़ती हैं। इसके अलावा मेघालय में कुछ प्री मानसून और पोस्ट मानसून वर्षा भी होती है, जो अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकती है। लेकिन मुख्य वर्षा का समय जून से सितंबर तक ही माना जाता है। मेघालय में अधिक वर्षा का लोगों पर कई प्रभाव पड़ते हैं। बारिश किसानों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इससे खेतों को जरूरी पानी मिलता है। यहाँ शाक सब्जियों की खेती प्रमुख है जो वर्षा पर निर्भर करती है। भरपूर बारिश से नदियों, झीलों और तालाबों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कृषि के लिए उपयोगी होता है। वर्षा से सड़कें अक्सर खराब हो जाती हैं, जो सड़क यात्रा को प्रभावित करती हैं। यहाँ के पहाड़ी रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं, जिससे लोगों को मुश्किलें होती हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूमिस्खलन का खतरा रहता है, जो लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाती है। इससे घर, सड़क और अन्य संरचनाओं को नुकसान होता है। बारिश से कारण बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू आदि। मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात भारी वर्षा के कारण और भी मनमोहक हो जाती है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन कभी कभी भारी वर्षा के कारण यात्रा में दिक्कत भी हो सकती है। मेघालय के लोग अपने जीवन को वर्षा के अनुसार समायोजित करते हैं और वर्षा के लाभ और चुनौतियों का सामना करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मेघालय कैसे आ सकते हैं और यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको शिलोंग या गुवाहाटी हवाई अड्डे तक जाना होगा। शिलोंग का हवाई अड्डा उमरोई एयरपोर्ट है, जबकि गुवाहाटी का हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन एयरपोर्ट से आप मेघालय के विभिन्न स्थानों तक लोकल टैक्सी या बस से जा सकते हैं। अगर आप रेल से यात्रा करना पसंद करते हैं तो आपको किसी बड़े शहर से गुवाहाटी तक ट्रेन लेना होगा। गुवाहाटी उत्तर पूर्व भारत का मुख्य रेलवे जंक्शन है,
और यहां से आप मेघालय के बॉर्डर के नज़दीकी स्टेशन जैसे कि मेंडिपथार, तेतेलिया या गुवाहाटी स्टेशन पर उतर सकते हैं। फिर आप स्थानीय परिवहन से मेघालय के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं शिलोंग की ओर। शिलोंग को ईस्ट का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ का मौसम, पहाड़ और प्राकृतिक सौंदर्य स्कॉटलैंड के जैसे हैं। शिलोंग एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर है, जहां पर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। झीलें, झरने और आकाश को छूने वाली घाटियां। शिलांग पीक शिलांग का सबसे ऊंचा बिंदु है, जहां से पूरा शहर और उसके आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। वार्ड्स झील ये एक खूबसूरत झील है, जहां लोग घूमने आते हैं और बोट राइड का आनंद लेते हैं। डॉन बॉस्को संग्रहालय यह संग्रहालय उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों के संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक वार्षिक प्रदर्शनों को दिखाता है। शिलांग गोल्फ कोर्स यह भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है और एक सीनिक ब्यूटी के साथ यहां गोल्फ का आनंद लिया जा सकता है। पुलिस बाजार यह शहर का प्रमुख व्यावसायिक और व्यापारिक केंद्र है, जहां शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। लिविंग रूट ब्रिजेस ये ब्रिजेस मेघालय में प्राकृतिक रूप से बनने वाले होते हैं और खासी और जैंटिया जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। इन ब्रिजेस का उपयोग स्थानीय लोगों ने बरसों पहले से किया है और इनका देखना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ की हाथी झरने मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह पानी की झरना शिलांग से कुछ दूरी पर स्थित है। इसका नाम एलिफेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक समय यहां पर एक पुरानी पत्थर की झरना थी, जिसका रूप हाथी की नाक जैसा था। यह फॉल्स एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है और यहां पर्यटक पानी के नीचे बैठकर मनोरंजन करते हैं। मौलिनांग भारत का एक गांव है जो मेघालय में स्थित है और यह गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यहां के लोगों ने स्वच्छता और प्रकृति को समृद्ध रखा है। गांव का वातावरण शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां पर हर घर के आसपास हरियाली और सुंदरता दिखाई देती है। मौलिनांग में प्रमुख आकर्षण में स्काई वॉक और लिविंग रूट ब्रिज शामिल हैं, जो यहां के पर्यटकों के लिए आकर्षक होते हैं। डावकी एक छोटा सा शहर है जो मेघालय के पश्चिम जैंटिया हिल्स जिले में स्थित है। यहाँ का उमंगोट नदी बहुत प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध पानी के लिए। नदी के पानी की प्राकृतिक सफाई और उसकी स्वच्छता के लिए यह स्थल मशहूर है। दावकी के पास का उमंगोट नदी एक क्लियर ब्लू ग्रीन रंग की झील के रूप में प्रसिद्ध है, जो बोटिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, मेघालय में कोयला भी मिलता है। यहाँ कोयला बहुत प्रसिद्ध है। यह कोयला जैंटिया हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स में मिलता है। यहाँ का कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है। कोयला निकालने के लिए यहाँ लोग राइट होल माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एक पुराना तरीका है। इस माइनिंग से कई समस्याएं भी होती हैं, जिसके कारण यह गैर कानूनी हो गया है। फिर भी कोयला मेघालय की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। मेघालय में कोयला के अलावा और भी कई खनिज मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, जो कि यहाँ का लाइमस्टोन है और सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। यूरेनियम वेस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में यूरेनियम जमाव पाए गए हैं, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डोलोमाइट स्टील उद्योग में डोलोमाइट का उपयोग होता है और मेघालय में इसके भंडार हैं। मिट्टी यहाँ की मिट्टी सिरामिक्स और पॉटरी बनाने के लिए उपयोगी होती है। कैओलिन कागज, पेंट और रबर उद्योग में कैओलिन का इस्तेमाल होता है। इन खनिजों के साथ मेघालय की माइनिंग इंडस्ट्री राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, ये था मेघालय की कुछ अनगिनत बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स नीचे लिखें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखने हैं। धन्यवाद।